हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी का पछतावा। एक बड़े परिवार में सुमित्रा नाम की महिला रहती थी, जो अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। उसका परिवार काफी संपन्न था और उनके घर में हर किसी का अपना अपना स्थान था। सुमित्रा की एक जेठानी माधवी भी उसी घर में रहती थी, जो स्वभाव से अत्यंत चालाक और कपटी थी। माधवी अपने देवर और देवरानी को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, खासकर सुमित्रा को। उसे हमेशा लगता था कि सुमित्रा उससे ज्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली है, जिससे घर में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। माधवी का सबसे बड़ा डर यह था कि सुमित्रा अपने पति के माध्यम से घर की संपत्ति और विरासत में हिस्सा मांग सकती है। इसी कारण वह हर समय सुमित्रा के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचती रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सुमित्रा ने अपने घर के हर सदस्य के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि सब लोग उसे पसंद करें और वह परिवार का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन माधवी के दिल में जलन और नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वह हर बार सुमित्रा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। माधवी कभी घर के काम में सुमित्रा की गलतियां निकालती, कभी उसे बच्चों की परवरिश में गलत साबित करती और कभी-कभी घर के दूसरे सदस्यों के सामने उसकी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाती। सुमित्रा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जेठानी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने कभी माधवी का बुरा नहीं चाहा था। समय के साथ माधवी की ये छोटी छोटी चालें बड़ी साजिशों में बदलने लगी। उसने सुमित्रा के पति और बच्चों के मन में भी यह बात डालने की कोशिश की कि सुमित्रा परिवार के लिए नुकसानदायक है। लेकिन सुमित्रा की सच्चाई और उसकी अच्छाई ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह हमेशा धैर्य से काम लेती रही और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करती रही। एक दिन परिवार में संपत्ति का बंटवारा करने की बात उठी। सुमित्रा के पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी प्रकार की संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहता, लेकिन माधवी को यकीन था कि यह सब सुमित्रा की योजना है। उसने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया और सभी के सामने सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाए। वह यह साबित करने पर तुल गई कि सुमित्रा ने अपने पति को इस फैसले के लिए मजबूर किया है ताकि वह गुपचुप तरीके से घर की संपत्ति पर अधिकार कर सके। इस बार सुमित्रा ने चुप्पी तोड़ी। उसने पहली बार अपने दिल की बात परिवार के सामने रखी और बताया कि उसने कभी संपत्ति या धन के बारे में नहीं सोचा। उसका एकमात्र उद्देश्य परिवार को एकजुट रखना है और वह केवल शांति से जीवन जीना चाहती है। उसने अपने पति और बच्चों को भी गवाही दी कि उन्होंने कभी संपत्ति के लिए लालच नहीं किया। परिवार के अन्य सदस्य, जिन्होंने सुमित्रा की सादगी और ईमानदारी को हमेशा देखा था, इस बार माधवी के खिलाफ खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि सुमित्रा निर्दोष है और सारा दोष माधवी का है। माधवी की साजिश इस बार नाकाम हो गई और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। माधवी को जब यह एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आ गई है और वह परिवार में अलग थलग पड़ गई है, तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जलन और कपट ने उसे ही कमजोर बना दिया। सुमित्रा के साथ जो दुर्व्यवहार उसने किया, वह उसके अपने डर और असुरक्षा की वजह से था। एक दिन माधवी ने सुमित्रा के सामने अपने किए के लिए माफी मांगी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ जो किया
वह गलत था। मैं अपनी ही ईर्ष्या में अंधी हो गई थी और तुम्हें हमेशा अपना दुश्मन मानती रही। लेकिन तुमने हमेशा धैर्य रखा और मुझे गलत समझने का अवसर दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सुमित्रा ने माधवी की आंखों में आंसू देखे और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे को समझने और साथ रहने की जरूरत है। जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हमें मिलकर इस परिवार को खुशहाल बनाना है। इस घटना के बाद माधवी और सुमित्रा के रिश्ते में बदलाव आ गया। माधवी ने सुमित्रा के साथ नए सिरे से शुरुआत की और दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को साझा करना शुरू किया। परिवार में अब शांति और प्रेम का माहौल बनने लगा और माधवी ने अपने भीतर के कड़वेपन को छोड़कर सुमित्रा को एक सच्ची साथी और दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यह कहानी इस बात का सबूत है कि ईर्ष्या और कपट इंसान को कमजोर बनाते हैं, लेकिन सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं। रिश्तों में धैर्य, समझदारी और माफी ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और ये ही सच्चे और मजबूत रिश्तों की नींव होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।